हेलो गाइस, स्वागत है आपका। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे ज़रूर। हाँ, तो देखिए आपके लिए 2022 का जैसा कि सीरीज़ ये चल रहा है। हाँ, तो 3 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए सभी वीडियो को। हाँ, तो 3 तक हो चुका था। अब ये चौथा क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं, जिसमें पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के से संख्याओं 165 255 का मासा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, तो 4 प्रश्न हैं। तो जिसमें से हो सकता है आज 2 प्रश्न हो, फिर कल अगले वीडियो में दूसरा प्रश्न हो, ऐसे ऐसे करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते, तो इसलिए आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए ऐसा करते हैं। तो देखिए, कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्या 165 और 255 का मासा। तो मासा आप जानते हैं कि भाग विधि से मासा कक्षा 3-4 में पढ़ाया जाता है। तो करते हैं। देखिए, ये 165 है, ये 255। तो अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कितनी बार जाएगा? केवल एक बार। तो 165 एक के 165, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गए 9 6 15, और ये 1, तो ये इसका मतलब कुछ नहीं। अगर ये संख्या छोटी होगी तो यहाँ पर भाग का चिन्ह बनाकर, साइन बनाकर इसे बीच में कर देंगे, तो 165 हो गया। आया। फिर क्या करते हैं? फिर 2 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर एक बार 90 एक के 90, ये 5 में से 0 घटेगा तो 5, 16 में से 9 घटेगा कितना? 7। तो फिर देखिए छोटा था इसलिए भाग का साइन बन गया और 90 बीच में आ गया। फिर 75 एक के 75 बटा, हाँ, फिर घटाएंगे 10 में से, ये इससे एक कैरी लेगा तो 10 होगा। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8, 8 में 7 गया 1। फिर भाग का साइन बनेगा, 75 बीच में होगा। फिर 15 तियां 75, तो ये कैंसिल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो जिससे अंत में वो पूरा कटेगा वही उसका मासा होगा। तो लिखेंगे कि अतः मासा बराबर कितना? 15 है। लेकिन एक शर्त दिया है कि इसे एल्गोरिथ्म के प्रयोग से बताइए। तो आइए एल्गोरिथ्म से देखते हैं। इतना करने के बाद इसी की मदद से एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे कि एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से। तो क्या होता है? सूत्र इन्होंने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक किसे कहते हैं? तो जो किसी को काट डालता है, जो किसी को काट डालता है भाजक कहते हैं ना। कहते न कहा हो भाज दिए आज खनवा न, अर्थात भाजक उसे कहते हैं जो किसी को काट डालता है। तो बताइए इसमें 165 काट रहा है कि 255 काट रहा है? तो आप कहेंगे सर 165 काट रहा है, अर्थात ये भाजक है ना। तो भाजक है तो मतलब इसे यहाँ लिखेंगे। समझ में आया? और जो कटता रहता है बेचारा, जो लाचार रहता है, वो कटने के लिए मजबूर रहता है, उसे कहते हैं हम लोग भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। अर्थात 255 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर। हाँ, इसका नाम क्या हुआ? भाज्य हुआ। इसका नाम क्या हुआ? भाजक हुआ, काटने वाला है। और ये बेचारा लाचार है, कटने वाला है। और जो आता है
भाज्य के बगल में भागफल होता है और जो कटने के बाद थोड़ा बहुत बच जाता है शेषफल हो जाता है। अर्थात ऐसे लिखते चले जाएंगे, कहानी खत्म, एल्गोरिथम यही है, खत्म। बताइए, आया ना? तो देखिए, भाज्य के स्थान पर 255 बराबर भाजक के स्थान पर 165 गुणे भागफल के स्थान पर 1 प्लस शेषफल के स्थान पर 90। बस ऐसे ही आगे। अब देखो, ये भाज्य बनेगा तो 165 आगे बराबर भागफल आपका, फिर एक बार, फिर भाजक आपका कितना है 90, तो भाजक आपका 90 गुणे भागफल आपका 1 और प्लस शेषफल आपका कितना बचा 75 आया। अब ये 90 इधर आएगा, ये भाज्य बनेगा बराबर 90 बना भाज्य। अब 75 आपका क्या हुआ भाजक हो गया, गुणे भागफल आपका कितना हुआ 1 हुआ, धन शेषफल आपका अब कितना हुआ था 15 हुआ था। अब आगे ये 75 आगे आएगा बराबर ये आगे आएगा और गुणे 3 बार गया था और प्लस शेषफल 0 बचा था। तो यही पॉइंट जो कटता है आपका लास्ट में, देखिए इसी के कारण तो 0 आया। 15 3 45 हो गए, 15 3 75 हो गया तो 0 हो गया। 15 5 75 होता है, सॉरी बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी, जल्दबाजी में गलती हो गई। तो यहाँ पर 5, 15 5 75 हम गलत कर दिए, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। तो 15 5 75 हुआ, तो 5 बार जब गए तो कट गए तो 0 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया मासा, क्या हुआ मासा। तो आई होप आपको चौथे खंड का पहला एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, इसी के साथ चलते हैं अगले दूसरे पर। तो दूसरा आपका क्या कहा है देखते हैं। तो आइए देखते हैं, आपका दूसरा प्रश्न कहा है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1 2 2 0 और x y संरेखी। अब संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर स्थित। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर स्थित। तो इसके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है क्या 1/2 बड़े ब्रैकेट में 123 231 312। तो सबसे पहले 123 अर्थात सबसे पहले हम लिख लेते हैं x कोष्टक में y माइनस वाई, फिर यहाँ पर प्लस, फिर x, फिर कोष्टक में y माइनस वाई, फिर प्लस x, फिर कोष्टक में y माइनस वाई। इतना समझ में आया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं और बराबर 0 होता है। क्या सूत्र हमने बताया 123 अर्थात ये 1 ये 2 ये 3 123। अब इसी को उल्टा करो 231 तो 231 फिर 312। तो देखिए 1 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2। तो ऐसा ना याद कीजिए, आपको ऐसे याद करना है 123 पहले, फिर 231 फिर 312। 123 231 312। तो जो 1 होगा पहले वाले में x होगा, फिर दूसरे वाले में 2 जो होगा वो x होगा, फिर तीसरे वाले में 3 जो होगा वो x होगा। तो इसी प्रकार से अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बिंदु आपको दिया देखिए
ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। हाँ, अब रखते चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होता चलेगा। तो 1/2 यहाँ लिखेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट में। हाँ, अब देखते हैं x के स्थान पर कौन सा है, x1 के स्थान पर ना। तो x1 y1, x1 के स्थान पे 1 है तो 1 ब्रैकेट में, y2 तो y2 का स्थान पे कितना है 0 तो 0 माइनस y3 का स्थान पे कितना है y तो ये y, फिर प्लस x2 के स्थान पर कितना है आपका 0 तो 0 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में y3 के स्थान पर कितना है आपका y है तो y, फिर माइनस y1 के स्थान पर कितना है 2 है 2, फिर प्लस x3 के स्थान पर कितना है x है ब्रैकेट में, फिर कितना होता है 1 तो y के स्थान पर कितना y1 का स्थान पे 2 माइनस का y2 के स्थान पर कितना है 0 ब्रैकेट बंद 0। हाँ, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है आगे। तो 1/2 ब्रैकेट में, अब आप ही बताइए 0 में से y घटेगा तो आपका कितना आएगा, 0 में से y घटेगा तो माइनस y, और माइनस y का गुणा 1 में होगा तो माइनस का y। फिर इसी प्रकार प्लस 0 का गुणा किसी में भी हो जाए ऑल टोटल 0, फिर प्लस 2 का गुणा x में होगा तो 2x बराबर 0 ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये इधर भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, और 0 से जैसे गुणा तो 0, तो यहाँ बचा क्या आपका 2x प्लस का बचा है और माइनस का y बचा है और बराबर 0, अर्थात इसका अभीष्ट संबंध क्या होगा यही होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ और यही आपके बोर्ड पेपर 2022 में पूछा गया था ना। जैसा कि आप प्रश्न देख सकते हैं कि एक्स वाई के संबंध में ज्ञात कीजिए कि यदि बिंदु 1 2 0 2 और एक्स वाई संरेखी हैं कि नहीं। तो अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के साथ 4 नंबर का। थैंक यू।